हेलो एवरीवन। DU LLM इस साल पहली बार जो है वो CUET के थ्रू कंडक्ट करवाया जा रहा है। इससे पहले DU LLM अलग हुआ था और CUET ने भी LLM कंडक्ट करवाया था, बट DU का अलग था। तो इस साल जो DU LLM आप देना चाहते हैं तो आपको CUET के थ्रू जो हो रहा है एंट्रेंस, वो उसका आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो LLM है, DU में पहले LLM में क्या होता था, 100 क्वेश्चन आते थे और 100 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ था और सिलेबस डेप्थ में नहीं बताया गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के नाम दिए गए थे। और यहाँ पे 100 उसमें एक ही पार्ट में था, 100 क्वेश्चन होते थे, 4 आपको नंबर सही करने के मिलते थे और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में कट हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्वेश्चन 100 होंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग का भी रेशियो वही है, लेकिन आपको 2 पार्ट में पेपर होगा। पहला पार्ट यहाँ पे है आपका जनरल पेपर है, यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा, आपका वर्बल एबिलिटी है और जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। और यहाँ पे पार्ट बी जो है वो 75 क्वेश्चन का होगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे ये वाला जो सिलेबस है, ये NTA की CUET.NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है और ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूँगी। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, जो NTA CUET ने कंडक्ट करवाया है, तो इन्होंने जो सब्जेक्ट को डेप्थ में इन्होंने बताया है कि इन्हें क्या क्या, इनके डिमांड क्या है, इनके टॉपिक्स में भी इनकी डिमांड क्या है, ये इन्होंने बताई है कि क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले जो कोड है LLM का, ये है 14। ठीक है, तो 14 में यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। मैं आपको भी डेप्थ में नहीं बता रही, इसकी मैं PDF आपको शेयर करूँगी, आप वहाँ से देखिए। इसमें सबसे पहले जो लास्ट ईयर DU LLM था और उसमें में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं थे, लेकिन ये जो है पेपर, इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स न्यू ऐड हुए हैं, तो इसीलिए। लेकिन इसमें क्लियरिटी ज़्यादा है। क्लियरिटी कैसे ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने, आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट्स बताई हैं कि कौन सी यूनिट्स आपको करनी है, कौन सी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने क्लियर बताया है कि इन्हें क्या क्या चाहिए आपसे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ये आप देखेंगे इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐड है। जनरली होता ही है, टॉर्ट्स के साथ आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलता ही है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ है, और देखिए इसमें हिंदू लॉ मेंशन है, लेकिन अभी मुस्लिम लॉ मेंशन नहीं है। इसमें आपके टॉपिक्स यूनिट्स दी गई हैं। अब इसके साथ यहाँ पे IPC है। इसमें आपका जो पहले क्या होता था कि प्रोसीजरल नहीं पूछा जाता था, इसमें शायद प्रोसीजरल लॉ है। तो कॉन्ट्रैक्ट 2, यानी कि इसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें सोगा हायर परचेसर एक्ट भी है। कंपनी लॉ भी है, कंपनी लॉ आपका पहले भी था। प्रॉपर्टी लॉ में जो आपका TPA है, TPA के क्वेश्चन पहले भी थे, बहुत ही सीधे क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इतना नहीं था, बट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इस बार ऐड है इसमें। इसके बाद फैमिली लॉ 2, दैट इज मोहम्मदन लॉ एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये पहले भी था और ये अभी भी है। इसके बाद आप देखेंगे एनवायरमेंटल लॉ, ये भी पहले था और अभी भी है। इसके बाद यहाँ पे लेबर लॉ के क्वेश्चंस देखे जाते थे, उसमें आ जाते थे, तो ये भी है। अब इसके बाद क्रिमिनल लॉ में यहाँ पे इन्होंने CRPC, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो 1958 का है, वो दिया है। इसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये भी पहले आता था। इसके कुछ पार्ट्स जो आप देखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, इसका इतना नहीं आता था। अब इसमें आप देखेंगे कि क्लिनिकल कोर्स में प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ये नहीं आता था, ये अब इन्होंने कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे PIL, इसके तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DU LLM में काफ़ी पूछे जाते थे, बट अब ये CUET हो रहा है तो इसमें भी इसके काफ़ी क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बैंकिंग लॉ, और इसके साथ इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारा जो इसमें ऐड किया गया है, इंश्योरेंस लॉ है और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है। और इसके बाद यहाँ पे सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, ये DU LLM में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब CUET के थ्रू कंडक्ट हो रहा है तो उसमें ये ऐड हो गया है। तो अगर आपको DU LLM करना है, अगर आपको ये एंट्रेंस देना है, तो अगर आप DU LLM के पैटर्न से चल रहे थे तो अब आपको ये भी प्रिपेयर करना होगा एंट्रेंस के लिए। इसके बाद यहाँ पे IPR पहले भी आता था और अभी भी है,
और पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, ये क्रिमिनोलॉजी का इन्होंने कुछ पार्ट ऐड किया है, तो ये भी अब ऐड कर दिया गया। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये भी इन्होंने ऐड कर दिया, पहले नहीं था। कंपटीशन लॉ भी पहले नहीं था, ये इन्होंने ऐड किया है। लॉ ऑफ एविडेंस, ये भी नहीं था, ये भी इन्होंने ऐड करा है। देखिए इसमें ना बहुत डिटेल में सेक्शंस भी दिए गए हैं। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने मेजर सारा कवर ही कर दिया है, छोड़ा तो कुछ नहीं है एविडेंस में। टैक्सेशन है, तो इन्होंने कुल मिला के ऐसा लग रहा है पूरी एलएलबी का डाल दिया है। आईपीआर, मेजर चीज़ें छोड़ के सारी एलएलबी इन्होंने डाल दी। कुछ कुछ मतलब पार्ट छोड़ा ही नहीं, तो ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर कर दिया इन्होंने। तो WCC भी डाल दिया, इसके बाद विमेन एंड क्रिमिनल लॉ, ये सब भी डाल दिया इन्होंने। ठीक है, तो काफ़ी सारा सिलेबस है, मैं इसके आपको PDF भेजूंगी, आप इसमें देखिएगा सारा जो सिलेबस है। अब इसके साथ जो इसका PYQ है CUET का जो लास्ट ईयर हुआ था, मैं उसकी एक एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँगी। तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर 100 क्वेश्चन, हम उनको देखेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और इन्होंने काफ़ी क्लियरिटी दी है। बट आपको अब जैसे कि अगर हम देखें तो अप्रोक्स 2 मंथ का टाइम है, और 2 मंथ के टाइम में ऑब्वियसली आप पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, नहीं भी करे तो ये LLB में तो पढ़ा ही है सबने। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सब आपको रिवाइज करना है। तो ये है, और सिलेबस के रिगार्डिंग जैसे कि अगर कुछ भी अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस होते हैं, पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं, जैसे अभी जो LLB एंट्रेंस में हुआ है, तो कुछ मॉडिफिकेशंस अगर होते हुए, तो इसके लिए आप NTA की साइट विजिट करते रहिएगा। और अगर कोई भी अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको यहाँ पे ऑब्वियसली शेयर करूँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, डू कमेंट बिलो, एंड थैंक यू।